मूवी की शुरुआत मिनिस्टर ऑफ मैजिक रूफस की स्पीच से होती है, जो लोगों को तसल्ली देता है कि वो डेथ ईटर्स के खिलाफ उनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि डेथ ईटर्स मगल्स और हाफ ब्लड्स को मार रहे होते हैं, जिसके बारे में न्यूज पढ़कर ही हरमाइनी अपने पेरेंट्स की मेमोरीज खत्म करके घर छोड़ देती है। हैरी की 8वें अंकल और कजिन उसको छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्नेप मेलफॉय मैंशन पहुंचता है, जहां वोल्डेमॉर्ट की पूरी टीम बैठी होती है और उन्हें बताता है कि उसे हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर बना दिया गया है। साथ ही वोल्डेमॉर्ट के पूछने पर कहता है कि उसी रात ऑर्डर ऑफ फीनिक्स हैरी को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करेंगे, जो सुनकर वोल्डेमॉर्ट हैरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके लिए वह अपनी वॉन्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी और हैरी की वॉन्ड एक ही फीनिक्स फीदर से बनी है और वोल्डेमॉर्ट लूसियस की वॉन्ड ले लेता है। इधर हैरी के पास ऑन ऑर्डर ऑन फीनिक्स के मैड आई मूडी, फ्लूअर, बिल, हेज, रॉन, हरमाइनी, जॉर्ज, फ्रेड और मुंडुंगस आते हैं, जो हैरी को सेफ जगह ले जाना चाहते हैं। हैरी को छुपाने के लिए पॉलीजूस पोशन से सब हैरी की शक्ल ले लेते हैं। फिर वह सफर के लिए निकल जाते हैं, जिसके दौरान डेथ ईटर्स और वोल्डेमॉर्ट अटैक करते हैं। हैरी वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड तोड़ देता है तो वो वहां से चले जाते हैं, जिस पर सब विजिलेंस के घर आ जाते हैं, जहां पता चलता है कि फ्लूअर जख्मी हो गया है और मैड आई मूडी और हैरी की ऑल हेड्रिक मर गए हैं, जबकि मुंडुंगस वोल्डेमॉर्ट के आते ही वहां से भाग गया था। ये सब देखकर हैरी सैड होता है कि वो अब किसी को भी अपनी वजह से नहीं मरने देगा, इसलिए वो रात को अकेला वहां से निकलकर हॉर्क्रक्स ढूंढने जाता है, लेकिन रॉन उसे रोककर समझाता है कि वह सब मिलकर हॉर्क्रक्स ढूंढेंगे। साथ ही अगले दिन होने वाली शादी का भी याद दिलाता है, जिस पर हैरी उसकी बात मानकर रुक जाता है। अगले दिन शादी की तैयारी हो रही होती है तो हैरी, हरमाइनी और रॉन के पास रूफस आता है, जो उन्हें डंबलडोर की विल पढ़कर सुनाता है। उनके लिए 3 चीजें देता है, जिनमें रॉन को डंबलडोर का डिल्यूमिनेटर, हरमाइनी को बुक और हैरी को उसकी पहली स्निच मिलती है, जिसके साथ उसे ग्रिफिंडर की तलवार गुम हो चुकी होती है। रूफस वहां से चला जाता है तो वह तीनों वेडिंग में शामिल होने जाते हैं, जिसके दौरान हैरी लूना के फादर लवगुड के गले में अजीब सिंबल वाला लॉकेट देखता है, जिस पर गौर न करते हुए वह बाकी लोगों से बातें करने लग जाता है, जबकि बाकी सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके पास बैगमैन आता है, जिसमें बताया जाता है कि रूफस को मार दिया गया है, जिसके बाद मिनिस्टर डेथ ईटर बन गया है और उसने सारे मगल वॉन्ड्स और हाफ ब्लड्स को मारने का ऑर्डर दिया है। साथ ही वहाँ डेथ ईटर्स आ जाते हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, जबकि कुछ लोग भाग जाते हैं, जिनमें हैरी, हरमाइनी और रॉन शामिल होते हैं, क्योंकि वो लंदन में डाइगन एली में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ एक डाइनर में स्नैचर जोन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और ग्रिमॉल्ड प्लेस जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि RAB असल में रेगुलस ब्लैक है, जो सीरियस ब्लैक का छोटा भाई है। साथ ही वह हाउस एल्फ क्रिचर से उसके बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि लॉकेट को मुंडुंगस ने चोरी कर लिया था और हैरी क्रिचर को कहता है कि वह उसे ढूंढ कर लाए। क्रिचर डॉबी के साथ मुंडुंगस को पकड़ कर लाता है तो वह तीनों उससे लॉकेट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह बताता है कि उससे वह लॉकेट ओरिजिनल है और अभी भी उसके पास ही है, जिस पर वो तीनों मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय का रूप लेकर मिनिस्ट्री जाते हैं और तीनों पहले अलग अलग जगह ढूंढते रहते हैं। फिर वो ट्रायल में आते हैं, जहां उन्हें वो लॉकेट अम्ब्रिज के गले में मिलता है, जिस पर वो अम्ब्रिज को बेहोश करके उसका लॉकेट ले लेते हैं। फिर वो वहां से भागने लगते हैं, जिसके दौरान पॉलीजूस का असर खत्म होने पर उनका असल चेहरा दिख जाता है और लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो अब ग्रिमॉल्ड प्लेस टेलीपोर्ट करते हैं, लेकिन एक डेथ ईटर उनके साथ आ जाता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन रॉन अब जख्मी हो चुका होता है, जिस पर वो अब टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो उधर ही टेंट लगा लेते हैं। फिर वो लॉकेट को खत्म करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते, इसीलिए वो लॉकेट पहनने की टर्न लेने लग जाते हैं, ताकि कोई एक ही शख्स उसकी पावर से अफेक्ट ना हो। और इन्हीं टर्न्स में एक दिन हैरी ख्वाब में देखता है कि ओलिवेंडर को टॉर्चर करके उससे एल्डर वॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, जिस पर ओलिवेंडर बताता है कि वॉन्ड किसी ने चोरी कर ली थी और हैरी उस लड़के को भी देखता है। प्रेजेंट में वह तीनों टेलीपोर्ट करके सुनसान जगह में रहने लग जाते हैं, जहां हैरी और हरमाइनी हॉर्क्रक्स को ढूंढने और उनको खत्म करने के बारे में बुक से इंफॉर्मेशन लेते हुए पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, जबकि रॉन लॉकेट पहने हुए इविल फीलिंग्स महसूस करता है, जिसके दौरान वह हैरी और हरमाइनी की बात सुनता है, जिसमें हरमाइनी बता रही होती है कि बुक के मुताबिक हैरी ग्रिफिंडर की सॉर्ड से हॉर्क्रक्स खत्म कर सकता है। और ये सुनकर रॉन को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि हैरी और हरमाइनी उसे हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से जानबूझकर दूर रखते हैं और उन दोनों में अफेयर चल रहा है। रॉन उन दोनों से लड़ाई करता है और लॉकेट वहीं रखकर
घर चला जाता है, जिस पर हैरी और हरमाइनी बहुत सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना गम भूलकर हरमाइनी के साथ गॉड्रिक्स होलो जाते हैं, जहां उसके पेरेंट्स रहा करते थे। साथ ही वह हिस्टोरियन बैथिल्डा से मिलना चाहता होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो डंबलडोर को सबसे बेहतर जानती थी। हैरी और हरमाइनी गॉड्रिक्स होल पहुंचते हैं तो वो हैरी के पेरेंट्स की कब्र के पास जाते हैं, जहां हरमाइनी एक शख्स इग्नोरस फेब्रल की खबर पर सिंबल देखती है, जो बुक में भी देखा था। लेकिन तभी उनके पास बैथिल्डा आती है, जिसकी बातों से उन्हें लगता है कि ग्रिफिंडर की सॉर्ड उसके पास है, इसलिए वो उसके साथ उसके घर जाते हैं, जहां हरमाइनी खून के निशान नोट करती है और बैथिल्डा नागिनी में बदल जाती है, जो वोल्डेमॉर्ट का स्नेक होता है। हैरी और हरमाइनी वहां से टेलीपोर्ट करके फॉरेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन हरमाइनी हैरी को दिखाती है कि नागिनी से लड़ते हुए उसने गलती से हैरी की वॉन्ड तोड़ दी है, जिस पर हैरी उसे कुछ भी नहीं कहता और उससे बात करते हुए ही बुक में देखकर हैरी को पता चलता है कि उसके ख्वाब में उसने जिस लड़के को वॉन्ड चुराते देखा था वह गैलर्ड ग्रिंडलवाल्ड है। उन दोनों की बातों के बाद हरमाइनी सोने चली जाती है, जबकि हैरी फॉरेस्ट में ही बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसे डियर का पेट्रोनस दिखता है, जिसे वह फॉलो करता है। तो वह उसे जमे हुए रेंट्स के पास लेकर जाता है, जिसके नीचे पानी में हैरी को सॉर्ड दिखती है, जिस पर हैरी रिवर में चला जाता है, मगर लॉकेट सॉर्ड को महसूस करता हुआ हैरी का गला दबाने लग जाता है। तभी वहाँ रॉन आकर हैरी को बचाता हुआ सॉर्ड निकालता है, जिस पर हैरी उसे ही लॉकेट खत्म करने को कहता हुआ पार्सल टंग बोलकर लॉकेट खोल देता है, जिस पर लॉकेट से काला धुआं निकलता है और रॉन को इनसिक्योर करने के लिए बहुत कुछ दिखता है, लाइक हैरी और हरमाइनी का अफेयर, जिसे देखकर गुस्से में रॉन लॉकेट पर सॉर्ड मारता है और उसे खत्म कर देता है। लॉकेट का मसला खत्म होने पर वह हरमाइनी के पास जाते हैं, जो गुस्सा करती है लेकिन फिर उसे माफ कर देती है। हरमाइनी हैरी और रॉन को बुक में बड़ा सिंबल दिखाकर उस सिंबल के बारे में बताती है, तो हैरी बताता है कि उसने सिंबल का लॉकेट लवगुड को पहने देखा है, जो जानकर वो उसकी सच्चाई जानने के लिए लवगुड को विजिट करते हैं। लवगुड उन्हें बताता है कि उसके 3 भाई थे जो एक विलेज जा रहे थे और उन्होंने एक ब्रिज पार कर लिया था, जिस पर डेथ उनके पास आया था और उसने उन्हें बताया था कि वहाँ से अभी तक कोई जिंदा नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने नामुमकिन कर दिखाया है, इसलिए अब वो उससे जो मांगेंगे वो उन्हें देगा। जो सुनकर बड़े भाई ने ताकत के लिए एल्डर वॉन्ड ली थी, दूसरे ने मरे हुओं को जिंदा करने का स्टोन लिया था और तीसरे ने इनविजिबिलिटी क्लॉक लिया था, जिसके बाद डेथ उन्हें छोड़कर चला गया है और उसके पीछे से बड़े भाई ने अपने दुश्मन को अवार्ड के जरिए मारा था, जिस पर उसके एक और दुश्मन ने उसे मारकर चुरा ली थी। उधर दूसरे भाई ने अपनी डेड वाइफ को जिंदा किया था, लेकिन उसकी वाइफ इस बात से खुश नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी, जिसके गम में उसने भी आत्महत्या कर ली थी। जबकि तीसरा भाई क्लॉक पहनकर डेथ से बचता रहा, क्योंकि उसे पता था कि डेथ उनसे बचने का बदला ले रहा था और वो कितने ही साल जिंदा रहा। फिर उसने अपना क्लॉक अपने बेटे को दे दिया और खुद डेथ के पास आ गया और इन सब चीजों को डेथली हॉलोज कहते हैं। प्रेजेंट में तीनों स्टोरी सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं, तो लवगुड उन्हें रोककर बताता है कि लूना को डेथ ईटर्स ने किडनैप कर लिया था, इसलिए उसने लूना को हासिल करने के बदले हैरी को देने का प्लान बना और वहाँ डेथ ईटर्स आ जाते, जिनसे बचकर वो तीनों टेलीपोर्ट करके फॉरेस्ट आते हैं, जहाँ उनका सामना स्नैचर्स से होता है, जिनसे वह भागते हैं मगर आखिर पकड़े जाते हैं, जिस पर हरमाइनी फॉरेन स्पेल से हैरी का मुंह स्वेल कर देती है ताकि वो पहचाना न जाए। उन तीनों को मल्फॉय मैंशन लाया जाता है, जहाँ ड्रेको को हैरी की पहचानते हुए भी उसके हैरी होने से इनकार कर देता है, जिस पर हैरी और रॉन को डंजन में डाल दिया जाता है, जहाँ उन्हें लूना, ओलिवेंडर और कॉपलिन मिलते हैं, जबकि ऊपर बेलाट्रिक्स सॉर्ड देखकर हरमाइनी को टॉर्चर करती है और पूछती है कि उन्होंने उसके वॉल्ट से वो कैसे चुराई है। हैरी हरमाइनी की चीखें सुनते हुए अपनी पॉकेट से शीशे का टूटा हुआ पीस निकालता है, जिसमें उसे अक्सर कोई दिखता था और वो उससे हेल्प मांगता है, जिस पर वहाँ डॉबी आता है, जो उन्हें डंजन से निकालकर ऊपर लेकर जाता है, जहाँ उनकी लड़ाई होती है, जिसके दौरान हैरी ट्रीको और बेलाट्रिक्स की बॉन्ड उठा लेता है और सब एक तरफ जमा हो जाते हैं, जिस पर बेलाट्रिक्स उनकी तरफ डैगर फेंकती है, जो उनके टेलीपोर्ट होते हुए डॉबी को लग जाता है और वह दूसरी तरफ पहुँचने पर हैरी के हाथों में जान दे देता है, जिसके बाद हैरी उसे वहीं दफना देता है। उधर वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र से उसके हाथों में से एल्डर वॉन्ड निकाल लेता है, जो अभी तक उसके पास थी, और यही डेथली हॉलोज पार्ट 1 का एंड हो जाता है।